नए मकान को सिलेक्ट करते वक्त भले आपने खरीदना है, भले आप उस पर किराए में जा रहे हैं, कुछ प्रमुख बातों का आप अगर ध्यान रखें तो बहुत बड़े वास्तु दोष से आप बच सकते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि किन प्रमुख चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड करें और किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 जुलाई से लगभग 5 नवंबर तक जो हमारा चतुर्मास है, चतुर्मास के दौरान हम कोई भी गृह प्रवेश नहीं करते, कोई शुभ कार्य करने से अवॉइड करते हैं। तो इसमें कुछ बहुत शुभ तिथियां नहीं निकलती हैं। तो अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले ही अगर आप कर लें, और ये सिलेक्शन में ये वीडियो आपके काम आएगा। हर साल की तरह जब भी ये वित्त वर्ष शुरू होता है, 1 अप्रैल से जब शुरू होता है, तो बहुत सारे ट्रांसफर्स होते हैं और बहुत सारे नए जॉब ऑप्ट करते हैं। इस समय घरों का बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू होता है, क्योंकि ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जब भी आप नया घर लें, भले आप किराए के लिए ले रहे हैं, भले आप उसको खरीद रहे हैं, दोनों ही पर्सपेक्टिव में अच्छा होगा कि किसी वास्तु प्रोफेशनल की राय लें। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप शुरू में ही अपने आप खुद भी देख सकते हैं, उसमें सिलेक्शन करने में आसानी होगी काफ़ी। जब भी गृह प्रवेश हो या आम तौर पे भी आप तुलसी का पौधा सबसे पहले घर में लगाएं। तो पहली जो दिशा है वह नॉर्थ, दूसरी दिशा नॉर्थ ईस्ट और तीसरी ईस्ट। ये तीनों ही डायरेक्शन में आप राम तुलसी का पौधा रख सकते हैं। कभी भी गलती से साउथ ईस्ट में या साउथ में या साउथ वेस्ट में तुलसी का पौधा, जो राम तुलसी का पौधा है, कभी ना रखें, इससे नुकसान हो सकता है। चतुर्मास जो लगभग जुलाई 1st वीक से लेकर नवंबर 1st वीक तक रहता है हर साल, इस दौरान हम लोग शुभ कार्य नहीं करते हैं, गृह प्रवेश नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में कोई डेट नहीं निकलेगी, डेट्स आती हैं, लेकिन बहुत कम टाइम होता है, तो हम लोग अवॉइड करें, अच्छे समय पे ही वो काम करें, तो बहुत शुभ लाभकारी होगा। जो सबसे बड़ा एक सवाल आता है घर को सिलेक्ट करते वक्त, वो है एंट्रेंस। अक्सर लोग ये देखने में बहुत बड़ी भूल करते हैं कि मेरा एंट्रेंस किधर है। या तो ये बोलेंगे कि मैं इस फेसिंग का है, या तो ये कहेंगे कि मैं उधर से निकलता हूँ। वो एक बहुत गलत तरीका है। आज देखते हैं कि सही तरीके से कैसे निकाला जाता है एंट्रेंस। कभी भी जब आप किसी से बात करें या बिल्डर के पास जाएं तो उससे मैप लें। मैप अगर हो जाता है तो चीज़ें बहुत सुलभ हो जाती हैं। मैप को लेकर के मैप में जो दोनों कोने हैं ऊपर के, उनको नीचे के दोनों कोनों से डायगनली मिलाइए। जैसे एक्स बनता है उस तरीके से आप डायगनली इसको मिलाइए। नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट, ये मिलाइएंगे तो बीच में एक बिंदु पे ये क्रॉस करेगा। उसको हम कहते हैं ब्रह्म नाभि। ब्रह्म नाभि के बाद आता है हमारा ब्रह्म स्थान, ठीक है। जो बीच का चौकोर हिस्सा होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। आप सिर्फ ब्रह्म नाभि पे केंद्रित करिए जहां पे वो क्रॉस बन रहा है। जहां भी वो क्रॉस बनता है वहां पे आपने खड़े होकर के कंपास से देखना है कि नॉर्थ किधर है। लाल सुई आप देखेंगे, भले आप मोबाइल पे देखें, भले आप कंपास लेके देखें। जहां पे लाल सुई, नॉर्मली हर एक में लाल सुई होती है जो 0 डिग्री बताती है। 360 डिग्रीज या फिर 0, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। ये चीज से आगाह रहिएगा कि कंपास या तो आपका जो बेसिक कंपास होता है वो लीजिए, ठीक है, या तो फिर आईफोन का है तो वो फिर कुछ ठीक है, लेकिन बाकी फोन्स के कंपास बहुत रिलायबल नहीं है। वो नॉर्थ को ईस्ट दिखाएंगे और ईस्ट को वेस्ट दिखाएंगे, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा कंपास लें, आईफोन का है तो ये सबसे अच्छा है और काफ़ी हद तक ये सही रिजल्ट देता है। लेकिन अगर मैनुअल कंपास जो होता है वो तो बहुत अच्छी बात है। वहां से ब्रह्म नाभि से खड़े होकर जब आपने देखा तो नॉर्थ आपको लोकेट कर देगा 0 डिग्रीज पे, पॉइंट पे बिंदु आ जाएगा। अपना एंट्रेंस गेट देखिए कि किधर आ रहा है, वहां पे कंपास में आपको दिख जाएगा कितने डिग्रीज पे। अगर वो डिग्री आपकी 340 डिग्री है नॉर्थ में तो बहुत अच्छा है। अगर वो 20 डिग्री ईस्ट में आ रहा है तो भी बहुत अच्छा। ये सबसे अच्छी डायरेक्शंस हैं होने की। जब भी किसी घर को लें, ये 2 डायरेक्शन में अगर आपकी एंट्रेंस गेट है
और ईस्ट और नॉर्थ में खिड़कियां या लाइट आने का सोर्स है, उस घर को बिल्कुल तुरंत ले लीजिए। ऐसे घर कम मिलते हैं, ऐसे घर खाली भी कम होते हैं, और खाली होंगे तो ज्यादा कीमत पे फिर इनका किराया आता है। तो नॉर्थ 340 डिग्री, ईस्ट 70 डिग्री, ये सबसे अच्छी एंट्रेंस होती है। कभी भी नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस के ऊपर रिलाई मत करिएगा, क्योंकि अक्सर लोग करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस। कभी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि कोनों में गेट होता है, कभी भी कॉर्नर में गेट्स नहीं होते, ना ही कॉर्नर में टॉयलेट होते हैं कभी भी। वो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो सही नहीं है। जब भी एनर्जी को हमको बांधना होता है, कीलना होता है, कन्फाइन करना होता है, तो जो ब्रैकेट क्रिएट होता है वो कॉर्नर से होता है। एनर्जी का जो बाउंस आता है वो कॉर्नर से आता है। तो जब भी नया घर ले तो ये कोशिश करें कि कोनों में कोई भी टॉयलेट या गेट ना हो। आपका एंट्रेंस गेट या तो आपका नॉर्थ में 340 डिग्री या फिर ईस्ट 70 डिग्री। साउथ में भी एंट्रेंस बोली गई है और वेस्ट में भी बोली गई है, बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। और लेकिन मैं इसकी राय नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़े टेक्निकल इश्यूज होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग एंट्रेंस गलत है। सर्टेन डिग्रीज होती हैं, वो डिग्रीज पे आप खोलेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो वेस्ट एंट्री भी होती है, साउथ एंट्री भी होती है, ईस्ट भी होती है और नॉर्थ भी होती है। लेकिन आपको जब खुद से सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप गलतियाँ कम करें, तो उसमें नॉर्थ या फिर ईस्ट की एंट्री ये संभवतः कईयों के लिए ठीक होती है। क्योंकि जो नॉर्थ के दिशा के स्वामी हैं हमारे बुध ग्रह है, वो ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट्स के साथ फेवरेबल है, फ्रेंडली है। बुध सूर्य के साथ भी फ्रेंडली है, बुध राहु के साथ भी फ्रेंडली है, बुध के साथ भी फ्रेंडली है, बुध शुक्र के साथ भी फ्रेंडली है। तो मेजर जितनी डायरेक्शंस होती हैं उनके हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी एंट्रेंस 340 डिग्रीज नॉर्थ या फिर 70 डिग्रीज ईस्ट, ये चीजें जरूरी हैं। और प्लस साउथ में आपकी कोई बड़ी विंडो ना हो, कोई बहुत बड़ी विंडो होगी तो उससे एनर्जी लॉस होता है, तो साउथ ओपन नहीं होना चाहिए। चौथी चीज, साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन साउथ ईस्ट के जगह अगर नॉर्थ वेस्ट में भी है तो भी किचन आपका बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन वहां पे जब आप लेंगे तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स को यूज करना पड़ेगा कि अग्नि कोण की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो जो भी बेस्ट मिल सकता है उसको हम लोग देखें और उसके अनुरूप हम लोग इसको काम करें।